हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस बहुत टाइम से अब एक ट्रू फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे, अच्छे प्राइस पॉइंट के साथ में एक फ्लैगशिप किलर का। तो फाइनली iQoo ने हमारी सुन ली और iQoo ने लॉन्च कर दिया है अपना iQoo Neo 3 5G स्मार्टफोन, जो कि बहुत ही अमेजिंग फ्लैगशिप फीचर्स आपको देता है काफी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे। तो क्या कुछ आपको स्पेक्स देखने को मिलता है, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है और अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इसी बात पे कर देने एक वीडियो को लाइक, वीडियो का लेकर टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, Realme की एक और मैंने वीडियो आज सुबह में डाला था मिड रेंज में 5G स्मार्टफोन, जो कि Realme ने काफी एक्साइटिंग प्रोडक्ट को लॉन्च करा है। इसका नाम है यहाँ पर Realme X50M 5G का। अगर आपने वीडियो अभी तक के नहीं देखे हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया हो, जरूर से ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को चेकआउट करो, काफी अमेजिंग स्मार्टफोन है। चलिए हम यहाँ पर iQoo स्मार्टफोन की अगर हम बात करें, iQoo Neo 3 5G स्मार्टफोन की, तो आज के दिन यहाँ पर ये चाइना में लॉन्च हो गया और 110% जो है आपको ये इंडिया में देखने को मिलेगा लॉकडाउन के बाद में। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको स्पेक्स और प्राइस पॉइंट बता देता हूं। पहले स्पेक्स हम स्टार्ट करते हैं। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो iQoo का जैसे टिपिकल डिजाइन लैंग्वेज रहता है, ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल है, ग्लास बॉडी के साथ में, दिखने में काफी सिंपलिस्टिक लुक है लेकिन दिखने में काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, जो कि फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, यहाँ पर आपको 6.57 इंच का बड़ा सी सिंगल पंच होल नॉच के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलता है। आईपीएस पैनल है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, लेकिन कमाल का फीचर यह है कि यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि अमेजिंग है और काफी स्मूथ आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो ये चीज यहाँ पर iQoo ने काफी बढ़िया करी है। वैसे एमोलेड रहता तो यार बात अलग ही रहती। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो अलग अलग 4 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। 6128 है, 8128 है, 12128 है और एक 8256 स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। एसडी कार्ड स्लॉट नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज टाइप जो UFS 3.1 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज टाइप है। तो ये भी चीज आपको काफी कमाल की देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलता है। 5G स्मार्टफोन है, एज वेल एज 7nm टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो परफॉर्मेंस आपको मक्खन की तरह देखने को मिलेगी, काफी स्मूथ फोन रहेगा UFS 3.1 के साथ में। और रैम इतनी साथ में अगर आप देखोगे जरूर से आप बोलोगे कि यार वन ऑफ दी स्मूथेस्ट फोन है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, 4K 30 FPS तक के आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल मिल जाता है, जिसमें आप 1080p तक के मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कैमरास यहाँ पर ये फोन में ठीक ठाक लग रहा है। वैसे जब आएगा तो डेफिनेटली टेस्ट आउट करके आपको बता देंगे। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है। iQoo UI 1 पे यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो सारे सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। फेस अनलॉक का फीचर है, NFC का सपोर्ट दिया गया है और आपको स्पीकर वगैरह भी काफी सराउंड साउंड के साथ में देखने को मिलता है। ये एडिशनल फीचर है। और आप PUBG वगैरह अगर आप गेमर हो तो आपको जो वाइब्रेशन अलग सा मिलता है वो भी आपको यहाँ पर ये फोन में देखने को मिल जाएगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी निराश नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4500 mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, एज वेल एज 44 वॉट के आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और iQoo यहाँ पर क्लेम करता है कि 20 मिनट में आपका फोन 0 to 50% चार्ज हो जाएगा और 1 घंटे के अंदर के टाइम में जो है आपका 0 to 100% यहाँ पर फोन चार्ज हो जाएगा। तो काफी फास्ट है, इंसेनली फास्ट है। तो ये पूरा पैकेज जो है यहाँ पर आपको iQoo Neo 3 5G स्मार्टफोन पे देखने को मिलता है। अब सबसे मेन बात भाई, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है। बेस वेरिएंट जो कि मुझे सबसे बेटर प्राइस पॉइंट लगी, 6128 वाला जो वेरिएंट है स्टार्ट होता है 2698 युआन से। इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 28,000 रुपीज के आसपास आ जाता है। एंड फॉर दैट प्राइस पॉइंट आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल रहा है। ये पहली बात तो 5G स्मार्टफोन है, एज वेल एज UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। कैमरास भी अच्छे लग रहे हैं, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन मिल जा रहा है। तो ऑल इन ऑल 28,000 रुपीज में आई डोंट थिंक सो कि इसको जो है बीट कर पाएगा कोई ब्रांड ये सारे फीचर्स के साथ में। तो कुल मिला के iQoo ने बहुत ही धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च करा है। iQoo से यही रिक्वेस्ट है, यही प्राइस पॉइंट आसपास 28-29 हजार रुपए के आसपास जो है लॉकडाउन के बाद में अगर इंडिया में लॉन्च कर देते ना, ये सारे फीचर्स स्किप नहीं करना चाहिए कोई फीचर को। ये सारे जैसे कि फोन आया है वैसे ही फोन अगर इंडिया में सेम प्राइस पॉइंट 1-2 हजार ऊपर नीचे में लॉन्च कर देते
कमाल कर देगा लिटरली। जिसको एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन 30,000 के अंदर की प्राइस पॉइंट पे चाहिए, उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इंडिया में अगर 28-29,000 के आसपास आ जाता है 6/128 वाले वेरिएंट के साथ में, तो क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे, नहीं करोगे? आपके हिसाब से यहाँ पर ये फोन को कौन सा फोन बीट कर सकता है इंडिया में 5G कैटेगरी में, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर दोस्तों किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।